चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ, तिवारी जी आपके रहते हुए लोग टारगेट पूरा क्यों नहीं हुआ? बहुत बढ़िया स्टाफ है, कम 6 वोट हम अकेले जाए हैं। 6 वोट अकेले? हाँ, अकेले जाए हैं। मिट्टी मिला दूंगा माधर तुम जो अखिलेश यादव मिलकर आप। चुनाव आयोग मर गया है, हम उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहते हैं। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। मिल्कीपुर अयोध्या का चुनाव क्या वाकई ऐसा चुनाव हो गया है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी और उसके मुखिया ने यह आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग तो मर गया है, क्योंकि मिल्कीपुर में नजर ही नहीं आया कि चुनाव आयोग कोई काम कर रहा हो। ऐसा क्या हुआ मिल्कीपुर में जो आज पूरे देश के लिए नजीर बन गया है? ऐसा क्या हो रहा है मिल्कीपुर अयोध्या में जिसके लिए इतना कठोर वाक्य किसी नेता को बोलना पड़ रहा है, और वो भी दिल्ली के संसद के गलियारे में खड़े होकर अखिलेश यादव ने इतनी कठोर बात कही है कि चुनाव आयोग मर गया है। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पर पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। क्या चुनाव आयोग इस बात पर कोई अपना पक्ष रखेगा, या चुनाव आयोग विपक्ष के उन सभी आरोपों को पहले की तरह हवा में उड़ाकर नजरअंदाज करके कोई शायरी पेश कर देगा? चुनाव आयुक्त के पास अगर कोई शायरी और हो तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वरना जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं मिल्कीपुर अयोध्या चुनाव में वो बेहद संगीन है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश के आम नागरिकों को जो सबसे बड़ा हक दिया था वोट डालने का, अगर वही हक सुरक्षित नहीं बचा तो फिर लोकतंत्र कहां सुरक्षित बचेगा। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है वो भी छीनना चाहते हैं। तो आखिर वो वजह क्या है? क्या मिल्कीपुर में चुनाव में वोट डालने का अधिकार सुरक्षित नहीं बचा? मिल्कीपुर में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव इतने नाराज हैं? हालांकि कल मैंने जो वीडियो बनाई और जो आपने देखा, उस वीडियो में मैंने सिलसिलेवार वो सारे सबूत पेश किए हैं कि कहां कोई 6 वोट डाल रहा है भाजपा ले, कोई बाहर का फर्जी वोटर किसी और का आधार कार्ड लेकर के वोट डाल रहा है, कहीं पोलिंग बूथ में बस्ता नहीं लगने दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट को एसडीएम मारकर भगा रहा है, तो कहीं मशीन खराब तो कहीं अंदर घुस करके भाजपा के लोग फर्जी वोटिंग डलवा रहे हैं और प्रत्याशी अजीत प्रसाद को खुद बाहर निकल करके उन्हें निकालना पड़ रहा है। इतनी शिकायतें की कि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया को बयान दिया कि अपने अब तक के राजनीतिक इतिहास में इतना खराब चुनाव, इतना नियमों के खिलाफ जाने वाला चुनाव हमने नहीं देखा। इसीलिए अखिलेश यादव जब आज मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने एक और बात कही कि यह चुनाव जब तक घोषित नहीं हुआ था, साजिश के तहत इन्हें बाकी उपचुनावों के साथ नहीं कराया गया। अयोध्या के मिल्कीपुर में जहां बीजेपी आंतरिक सर्वे में बुरी तरह हार रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए मिल्कीपुर का चुनाव अलग से कराया और पूरा कैबिनेट झोंक दिया, पूरा पुलिस प्रशासन और अमला झोंक दिया। और अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, देश की मीडिया ही नहीं विदेश की मीडिया भी चले मिल्कीपुर में देखे कि चुनाव कैसे हो रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी का संगीन आरोप है। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। इसके बाद दो तरह के ऑडियो आए हैं और इन ऑडियो पर बात होना बहुत जरूरी है। अभी आपने इंट्रो में गालियां देते हुए एक वीडियो सुनी, अब मैं उस ऑडियो को पूरा सुनवाना चाहता हूं। नहीं दे चुका। अरे सर मैं घर पे हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। सर मैं ऑन कैमरा घर पे बैठा हूँ। जो मैं बतला रहा हूँ, अरे आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं है सर। दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा और फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाकर बैठ रहे हो, मिल करके आए हो। नहीं सर, मैं तो विधायक के साथ था, रामचंद्र जी के साथ कल रात में। मिट्टी मिला दूंगा माधर, तुम जो अखिलेश यादव से मिलकर आए, पूरी 150 मोटरसाइकिल भेजे हो। छिपाओ मत हमको। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर। तेरी माधर, बहुत सुन लिया तुझको। और सुनिए गौर से कि यह कितना संगीन मामला है कि पीठासीन अधिकारी को एक व्यक्ति फोन कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं पार्टी कार्यालय लखनऊ से बोल रहा हूं। आपको जो टारगेट दिया था वो पूरा हो गया क्या? कितना वाला टारगेट था? 36 वाला कि 48 वाला? टारगेट पूरा हो गया। कोड भाषा में बात हो रही है, टारगेट वाली भाषा में बात हो रही है। गोया भारत और चीन के सीमा पर भारतीय खुफिया एजेंसियां कुछ बड़ी कूटनीतिक काम कर रही हैं जिससे देश बचे, देश सुरक्षित रहे। यह हो रहा है अयोध्या के मिल्कीपुर में। हेलो, पीठासीन अधिकारी संजीव कुमार तिवारी बोल रहे हैं? जी मैं पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप पार्टी ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ। तिवारी जी, आपके रहते हुए टारगेट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? हो गया, अब आप रहेंगे, टारगेट नहीं पूरा होगा, कैसे काम चलेगा? टारगेट पर पूरा कर रहे हैं। हो गया, पूरा हो गया कि अभी बचा है? 5-6 बचा है। ठीक, ओके ओके तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। आप पूरा कर लीजिए, धन्यवाद। हमेशा आपका ये एहसान याद रहे। तो सुना आपने पूरी ऑडियो। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पीठासीन अधिकारी के बारे में बात हो रही है। उसकी पूरी पहचान आप इसमें उजागर कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की पहचान छिपी हुई है जो पार्टी कार्यालय लखनऊ से बोल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग, क्या दोनों की अब यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है इसकी पुष्टि करे, इस पर जांच बिठाए, इसको बताए, हमें बताए, देश को बताए कि यह सही है या गलत है? और इतना संगीन अगर यह मामला है तो अगर गलत नहीं है और यह सही है तो बताइए चुनाव कौन करवा रहा है? कौन है वो लखनऊ की पार्टी ऑफिस में बैठा व्यक्ति जो ये पीठासीन अधिकारी को टारगेट देकर भेजा हुआ है और टारगेट देकर के वो लोग टारगेट पूरा कर रहे हैं? क्या इस देश के अधिकारियों की अब ड्यूटी केवल यह रह गई है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए चुनाव को सत्ता के पक्ष में कराने के लिए सारे नियम कानून की धज्जी उड़ा दी जाए? और ये खुलेआम इस देश में हो रहा है। सब संविधान माथा पर लगा रहे हैं, सब संविधान की दुहाई देते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वही यहां पर क्या बोल रहे हैं? वो ये ऐसा चुनाव करा रहे हैं जैसा चुनाव अब तक इतिहास में कभी हुआ ही नहीं होगा। और इसीलिए अपने चहेते अफसरों की ड्यूटी चुनाव में लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आज तक ये आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी जातिवादी है, बहुजन समाज पार्टी जातिवाद करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जाति को मानती ही नहीं। सब हिंदुओं एक हो जाओ, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। और ध्यान से सुनिए, अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार एक एक जाति का नाम लेकर के बताया कि अयोध्या और मिल्कीपुर में कितने जातियों के लोगों की ड्यूटी लगी है। चुनाव के पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह फोटो जारी की थी, चुनाव के बाद उन्होंने सिलसिलेवार एक एक व्यक्ति का नाम पढ़ करके बताया और तब भी कहा कि इसमें पीडीए का एक भी व्यक्ति नहीं। और ये जो ड्यूटी लगी है, चाहे सीओ है, चाहे थानेदार है, चाहे एसएसपी है, चाहे डीएम है, चाहे एसडीएम है, इनमें से बहुत सारे लोग का भारतीय जनता पार्टी से गहरा रिश्ता है। और जाति का रिश्ता तो ऐसा है कि अपराध से लेकर के अपराधी
और देशभक्त से लेकर के मुलजिम जाति देख करके तय होता है इस देश में। अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे, जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको, और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासमखास रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की। उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। और यह है मिल्कीपुर के चुनाव में हो रहा। और इसीलिए कोई प्रदीप यादव अगर है, अखिलेश यादव के साथ उसकी फोटो अगर है, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर है, वो अपने नेता की रैली में गाड़ी लेकर चला जाए, तो वहां का एक सीओ कितनी गालियां देते हुए उस प्रदीप यादव को फोन कर रहा है। सीओ, उसका नाम ध्यान से देखिए, और जिसको गाली दी जा रही है उसका नाम गौर से देखिए। फिर अयोध्या पुलिस ट्वीट का जवाब देती है कि हम जांच कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया। और अखिलेश यादव ने जब इस पर पूछा तो कहा, बताया जा रहा है कि एसएसपी के इशारे पर ये गाली देने वाले ने, सीओ ने उसको मारा पीटा बाद में। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको। अखिलेश यादव ने बाकायदे मीडिया को यह बात बताई है कि जब गाली वाला ये ऑडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उसे जाकर के पीटा गया और वह व्यक्ति गायब है। उसने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पर कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार यह सीओ होगा। कहां है वो आज? क्या अब इस देश में लोकतंत्र इतना भी नहीं बचा कि सत्ताधारी दल का अगर विरोधी कोई विपक्षी पार्टी है, उसकी रैली में वो जा नहीं सकता, वो अपने नेता से मिल नहीं सकता? क्या सारे लोग अब दरबारी बन जाएं योगी आदित्यनाथ के? भारतीय जनता पार्टी के दरबार में अगर अधिकारी दरबारी बन जा रहा है, गुलाम की तरह ये डीएम और एसपी काम कर रहे हैं, तो यही उनको ट्रेनिंग मिली है, लोकतंत्र की शपथ और संविधान की शपथ ली थी। सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि आपके देश में लोकतंत्र कितना बचा हुआ है और कैसे बचा हुआ है। यह मिल्कीपुर पूरे देश के सामने एक नजीर बनेगा। और इसलिए चुनाव आयोग मर गया है, यह बोला अखिलेश यादव ने। इन सारी प्रक्रियाओं को गौर से देखिए, उन पुलिस अधिकारियों के नामों को देखिए और उनके कामों को देखिए जिनकी बाकायदा ड्यूटी चुनाव में लगाई गई, और जितने पीडीए के लोग थे चुन चुन करके उनको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। और जो पुलिस अधिकारी हैं उनका कोई पुलिस एसोसिएशन हो, कोई आईएएस एसोसिएशन, कोई आईपीएस एसोसिएशन, कोई एसडीएम एसोसिएशन, कोई सीओ एसोसिएशन खामोश है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो गुलाम की तरह काम कर रहा है और उनका एसोसिएशन अपने अधिकारियों को वो सारी गुलामी करने दे रहा है। और यही सरकार अभी किसी और की होती तो ये एसोसिएशन के लोग चिट्ठी लिखते
कि सरकार उनके ऊपर दबाव डालती है, और आज वो सरकार के सामने बिछे पड़े हैं। सरकार कहती है 4 लाठी मारो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को, 4 मुकदमे डालो, वो 40 लाठी और 40 मुकदमे कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग मर गया है। इसलिए आप भी चुनाव आयोग को एक सफेद चिट्ठी लिखिए। आप भी चुनाव आयोग से पूछिए कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और आप कहां हैं। चुनाव परिणाम जो आएगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन इतने संगीन आरोप कि कोई पीठासीन अधिकारी को टारगेट दे रहा है, कोई चुनाव अधिकारी विपक्षी दल के कार्यकर्ता को मां बहन की गाली देते हुए उठा ले जाता है और कुछ नहीं होता है, उसे छुट्टी पर भेज दिया जाता है। कल को ये सरकार के गुलाम चुनाव नहीं होने पर कितना प्रताड़ित करते होंगे, थानों से लेकर के तमाम जगहों तक। इसको आपको भी सोचना चाहिए। कल तक तो मीडिया भी बताती थी कि कितने थानों पर किस जाति के लोग हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। आज वो मीडिया कभी शोध नहीं करती कि थानों से लेकर जिलों के डीएम और एसपी तक किस जाति के लोग सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को भीतर से खत्म कर दिया है। मिल्कीपुर उसका इतिहास बनकर हमेशा याद रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी तमाम जानकारियों के साथ जो आपको जानना जरूरी है, ताकि जानते रहिए, इससे पहले कि जानने लायक गुंजाइश न बचे। अगर ये बातचीत आपको जरूरी लगे तो गांव-गांव पहुंचाइए, घर-घर पहुंचाइए, ताकि लोग जागरूक रहें, समझें और उचित निर्णय लें, ताकि उनका लोकतंत्र, बाबा साहब का संविधान जिंदा रहे। शुक्रिया।